Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Apex LMS online classes again. It's lecture number 9 and in the previous two lectures, lecture number 8 and 7, we started lesson number 2, Clearing in the Sky by Jess Stewart. Now let's move forward to our lecture translation. Clearing in the Sky, I discussed in detail the title of the lesson. You must have watched or learned the previous lectures to understand all these highlighted marks. What's the meaning of this comma, this one and that one? You must have the previous lecture first of all. So these two lines are very important for punctuation. Listen carefully please. Now you're coming to something sun. आपको पता है कि पिछले लेक्चर में जो जेस के वालिद साहब है अपने बेटे को पहाड़ की बुलंदी पर ले गए हैं कुछ दिखाने के लिए, कुछ ख़ास दिखाने के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखी और काफ़ी सालों से नहीं देखी. तो जेस ने कहा, माई curiosity roused. I was surprised, I was shocked or curious. That was the thing my father going to show me. So that's the point where his father wanted to take his son. Now, अब your ये एक contraction है. You're coming. अब coming ये G को omit करके यानी ये contraction बनाया गया है. ये जो ऊपर को फ्लाइंग कामा नज़र आ रहा है ये अपॉस्ट्रॉफी है और इसको हम कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में लेंगे. ये एक्सेंट या इसे स्लैंग की सूरत में भी कहा जाता है. स्लैंग लोकल लैंग्वेज होती है, कोई भी अपने मुकामी जगह पर जो यूज़ की जाती है उसे स्लैंग भी कहा जाता है, लेकिन एक्सेंट भी कहा जाता है. एक्सेंट वैसे स्टैंडर्ड भी हो सकता है. नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन. समथिंग ये एड्रेसिव कॉमा है और ये वक्फा. अभी तो मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ. He said, उन्होंने कहा, as he pushed down the tower, जैसे उन्होंने ऊपर वाली जो तार थी उसको नीचे दबाकर कहा, he could cross the fence, ताकि वो उस बाड़ को पार कर सके. बाड़, फेंस, इंपॉर्टेंट सिनोनिम में अंडरलाइन करें और इसको फेंस को बाड़, बाउंड्री, इसके लिए सिनोनिम लिख लें, बाउंड्री या बॉर्डर. This is something I want you to see! Exclamation mark, surprising, something extraordinary. ये है वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था. Who did this? I asked, मैंने पूछा. Now he is surprised. That's why he asked, ये किसने किया? Who cleared this land and fenced it? ये ज़मीन किसने साफ की और किसने इसकी बाड़ लगाई, यानी इसके गिर्द किसने बाड़ लगाई. Fenced it against what? किसके खिलाफ ये बाड़ लगाई, यानी इतना ऊपर वाले मुकाम पर भला किसने आना है. तो बच्चा सरप्राइज है, हैरान है, तो शशदर है, इसलिए उसने पूछा कि ये क्यों लगाया. तो जवाब में दिया उसने, वालिद साहब ने कहा, स्ट्रे कैटल. स्ट्रे कहते हैं बेटा लॉस्ट और वैंडरिंग, यानी आवारा जो जानवर आपने देखा होगा अक्सर गली में या सड़कों पे घूमते हैं, जिनका कोई भी मालिक या ऑनर उसके पास नहीं नज़र आता, वो खुद ही घूम रहे होते हैं. ऐसे आवारा कुत्ते जैसे आवारा जो कैटल्स हैं, मवेशी हैं, उनके लिए यूज़ किया जाए. कैटल की प्लूरल कैटल्स नहीं होता, इसलिए इसे कैटल ही लिखेंगे. इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर वो चरागाह से कभी निकल आते हैं, वो आवारा जो मवेशी हैं उनके लिए. ही आंसर मी कर्टली, कर्टली, ब्लंटली और एब्रप्टली, यानी रूखेपन से, फ़ौरन से उन्होंने मुझे जवाब दिया. आई क्लियर्ड दिस लैंड एंड आई फेंस्ड इट. ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन फिर आ गया, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. मैंने ये ज़मीन साफ़ की, यानी मैंने ये ज़मीन का टुकड़ा साफ़ किया और इसकी बाड़ लगाई. Why did you ever climb to this mountain top and do this? आप इस पहाड़ी बुलंदी पर या ऊंचे मुकाम पर क्यों आए और ये सब क्यों किया. बच्चे का फिर वही सवाल है. आया से मैंने उनसे पूछा. Look at the fertile, fertile को अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, रिच और फ्रूटफुल. रिच ज़रखेज़ ज़मीन we have in the valley. उस ज़मीन की तरफ देखें जो ज़रखेज़ ज़मीन हमारे पास वादी में है, उसके बारे में क्या ख्याल है. फर्टाइल, ही लाफ्ड. ज़रखेज़,
और वो मुस्कुरा दिए। As he reached on and picked up a double handful of leaf rot long, जैसे वो नीचे बैठे और दोनों हाथों से leaf rot यानी गली सड़ी जो मिट्टी है जो नीचे पत्तों की वो उठाई। This is the land, ये है वो ज़मीन सन, ये एड्रेसिव कॉमा अगेन, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। This is it, यही है। I've tried all kinds of land, मैंने तमाम तरह की ज़मीनों पे कोशिश की है, लेकिन यही है वो ज़मीन जो असल ज़मीन है, यानी जिस पे एक किसान बेहतर समझता है कि किस ज़मीन में कितनी फर्टिलिटी है, कितनी वो ज़रखेज़ है और कितना अच्छा वो उसके अंदर से हमें जो फ्रूट है या फल है या कोई गंदम या अनाज कुछ मिल सकता है। ये एक किसान ही एक स्पेशलिस्ट ही अच्छा जानता है, इसलिए उसके वालिद साहब ने समझ लिया कि यही वो ज़मीन है जो असल ज़मीन है जिसमें से खालिस ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत से भरपूर है। Then he smelled dirt, फिर उन्होंने उस मिट्टी को सूंघा। He whiffed, very important synonym, अंडरलाइन कर लें इसे अच्छे से, ये भी पेपर में आ चुका है, स्मेल और स्निफ। उन्होंने सूंघा and whiffed the smell of this wild dirt into his nostrils. nostrils नाक के नथने, ये एक तो पूरा नोज है लेकिन ये जहाँ से आप सांस लेते हैं ये सुराख, इन्हें nostrils कहते हैं और नथनों की सूरत में। और उन्होंने उनको उस मिट्टी को यानी वो वाइल्ड डर्ट जंगली मिट्टी को अपने नथनों से सूंघा सूंघा और बहुत ज़्यादा सूंघते रहे, यानी स्मेल किया, इस तरह दोनों हाथों से सूंघा। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, ताज़ा हवा जैसा। ही सेड एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स, जैसे उसने अपनी उंगलियों से उस मिट्टी को गुजारा और गिरने दिया तो उसने कहा ताज़ा हवा जैसा। इट्स प्लेजेंट टू टच टू, ये तो छूने में भी खुशगवार है, ये एडिड उन्होंने इजाफा किया। बट डैड, अब ये मिसिंग टेस्ट है, आपने पिछले लेसन में एम डैश का जिक्र किया है, अगर नहीं तो पिछला लेसन ज़रूर पढ़े ताकि आपको समझ आए। अब ये वक्त आ जाना चाहिए कि आपको खुद ही से समझ आ जाए कि ये डैश किसका है। मैं हर एक लेसन में 1 या 2 पंक्चुएशन मार्क डिटेल में डिस्कस करता हूँ और उसी को डिस्कस करता हूँ, बाकियों को मैं ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब करता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सॉरी, तो इस लेसन का मेरा टारगेट था कॉमा और उसमें मैंने सारी टाइप्स इसके प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में रख दी। डैड, ये एम डैश, आई सर मैंने कहा, लेकिन अब्बा जान, आई नो व्हाट यू थिंक, मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो। ही इंटरप्टेड, इंटरप्टेड को अंडरलाइन कर लें, कट इन और ब्रोक इन इसका सिनोनिम होगा, यानी मुदाखलत की या बात कटी। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, आपकी माँ भी ऐसा ही सोचती है, यानी वाला साहब समझ के जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही आपकी वालदा भी सोचती है। She wonders, वो हैरान होती है, why I ever climbed this mountain top to raise my potatoes, yams and tomatoes. वो हैरान होती है कि मैं इस पहाड़ी बुलंदी पर अपने टमाटर, आलू या रतालू, जैसे कचालू या शकरकंदी जिसे कहते हैं स्वीट पोटैटो, वो लगाने के लिए क्यों जाता हूँ। But yes, another addressive comma. He almost whispered. उन्होंने तकरीबन सरगोशी की, कहा, anything grown in the new ground like this has a better flavor. कहते हैं हर चीज़ इस तरह की ज़मीन में उगाए जाने वाले का एक अच्छा और अपना ही जायका है। ये किसान बेहतर समझ सकता है ना कौन सी ज़मीन ज़्यादा कितनी जरखेज़ और कितना जायका देगी। Wait until my tomatoes are ripe. इंतज़ार करो जब तक मेरे टमाटर पक नहीं जाते। You will never taste sweeter tomatoes in your life. आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतने मीठे या शीरी टमाटर नहीं चखे होंगे। They'll soon be ripe too. ये जल्द पक जाएंगे। I said, मैंने कहा, as I looked at the dozen of more rows, rows mean कितारें, lines of tomatoes, और जब मैंने एक या इससे ज़्यादा दर्जन की कितारों की तरफ देखा, टमाटरों की कितारों की तरफ देखा, on the lower side, नशीबी इलाके पर of the patch, उस खेत के, patch mean यहाँ पे farm, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, लैंड या फार्म और एरिया, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने एक या इससे ज़्यादा दर्जन कितारें देखी टमाटरों की। Then above the tomatoes were half dozen rows of yams, और टमाटरों के ऊपर बलाई इलाके पर मैंने आधी दर्जन रतालुओं की कितार देखी। Above the yams, और उन रतालुओं के ऊपर were perhaps शायद 3 dozen rows of potatoes, तकरीबन 3 दर्जन आलूओं की कितारें थी। अच्छा बेटा, ये जो 3 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। यू नो व्हाट, कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये 2019 के यानी लास्ट ईयर ये पेपर में आ चुकी है, इसको ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
आई डोंट सी अ वीड, वीड मीन जंगली जड़ी बूटी जो खेतों में अजाफी उग जाती है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती, जो खा जाती है उसकी ग़िज़ाइयत। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, मैंने इस खेत में कुछ जड़ी बूटी नहीं देखी। आई लाव, मैं मुस्कुरा दिया। वोंट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ पे नहीं उगती? आई वोंट लेट देम, मैं उन्हें नहीं उगने देता। ये दैम है उसका शॉर्ट एब्रीविएशन, मैंने उन्हें उगने ही नहीं दिया, यानी मैं रोज़ आता हूँ उसकी जो काट छांट करता था। ही सेड, नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, तो ये है वो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। जी, तो अब अपने वो मेन पॉइंट पे पहुंच गया है और बच्चा अब सरप्राइज्ड है, जो उसे जो दिखाना चाहता था उस पर वो ले गया वहाँ पे। अब देखिए बच्चे की क्या फीलिंग्स है। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच, सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहा है कि ये सबसे साफ तरीन खेत था, पैच मीन फार्म, आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी देखा हो, यानी इससे कभी साफ सुथरा मैंने खेत कभी नहीं देखा। आई ब्रैग इट मीन बूस्टेड, फखरी अंदाज में। But I still don't see why you climb the top of the mountain to clear this patch. अब बच्चे का अभी भी वही सवाल है वहाँ पे अटका हुआ कि आप इतना ऊपर क्यों आते हैं। कहता मैं अभी नहीं देख सका कि आप इस पहाड़ी बुलंदी पर ये खेत साफ करने के लिए क्यों आते हैं। And why did all this against your doctors and orders? और ये सब अपने डॉक्टर्स यानी तबीबों के अहकामात के खिलाफ क्यों किया, यानी खिलाफ क्यों किया, किस लिए आप आते थे। Which one? कौन से वाला, यानी इतने डॉक्टर्स के पास जा चुका है, वो पूछ रहा है भाई केड़ा। ही आस्क्ड लाफिंग, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ऑक, और वो एक बड़े से शाबलूत स्टम्प मीन स्टेम, तना, ठंट, उसके ऊपर बैठ के। एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प, और मैं एक स्याह गूंद के छोटे से तने पर बैठ गया, यानी वो बड़े तने पर बैठ गए शाबलूत के और मैं स्याह गूंद के तने पर साथ ही बैठ गया, नियर हिम, उनके करीब। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन, ये वो वाह जगह थी उस पहाड़ी पर, वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहां पर सूरज जमीन तक चमक सकता था, यानी सूरज की किरणें जमीन तक आ सकती थी, वहां तक आ सकती थी। एंड ऑन द लोअर साइड, और नशीबी जानिब, नशीबी इलाकों की जानिब या सतह की जानिब, ऑफ द क्लियरिंग, उस खेत के साफ किए हुए की तराजी के, देयर वॉज अ रिम, वहां पर एक दायरा था, रिम इन सर्कल ऑफ शैरो, साय का, ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टालवर्ड, स्टालवर्ड मीन यहाँ पे सिनोनिम इंपॉर्टेंट है बेटा, स्ट्रॉन्ग है इसका सिनोनिम, या स्टिफ, यहाँ पर ये रिम के लिए या इसका मार्जिन भी यूज किया जा सकता है। प्लांट्स लोडेड विद ग्रीन टमाटोज, और जब मैंने साफ किए खेत के नशीबी इलाके की जानिब देखा, जो कि सब्ज टमाटरों की जो कि सब्ज तने हुए टमाटरों की कितारों से सायेदार जगह पर लदे हुए थे। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर प्लांटिंग दिस पैच अप हियर, ये क्या वजह थी आपकी इस खेत को यहाँ ऊपर बनाने की या इसकी खुदाई करने की, आयास मैंने पूछा। ये जो पैरा पढ़ने जा रहा हूँ बेटा, ये ट्रांसलेशन पारावी से है, मैं गौर से सुनिए। कहता 20 times in my life, 20 दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में, he said the doctor has told me to go home, डॉक्टर मुझे घर जाने का कह चुका है। यहाँ पर बेटा ये गो होम आपका एडवर्ब की सेंस में आ रहा है, और 20 दफ़ा डॉक्टर ने मुझे घर जाने का कहा। एंड बी विद माई फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ रहूँ, एज लॉन्ग एज आई कुड, जितनी देर मैं रह सकता हूँ, यानी उन्होंने मुझे थोड़े वक्त दिया। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, मुझे काम ना करने का कहा, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी ना करने का कहा, बट टू लिव एंड एन्जॉय एंड द फ्यू डेज। अब मैंने फ्यू ये पहले लेसन में डिस्कस किया हुआ है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये मिकदार कितनी है, और जो बकिया दिन है उसे लुत्फ़अंदोज़ होने का कहा। आई हैव लेफ्ट विद मी, जो मेरे साथ बचे, मुझे कुछ भी ना करने का कहा, और वो जो मेरे साथ कुछ दिन बचे हैं उनको गुजारने और उनसे लुत्फ़अंदोज़ होने का कहा। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर दुरुस्त होते ही सेड, उन्होंने कहा विंकिंग एट मी, विंकिंग आंख चपकते हुए, आंख मारते हुए, जब कोई शरारत करनी हो या वैसे मजाक करना हो। आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, देखिए मौत को कोई नहीं धोखा दे सकता, लेकिन ये इसीलिए आंख उसने मारी कि मैंने मौत को कई दफ़ा धोखा दे दिया है। ज़रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ शरारत के हवाले से बात की, मैंने मौत को कई दफ़ा धोखा दिया। नाउ आई रीच द ईयर्स द गुड बुक, गुड बुक से मुराद बेटा यहाँ पे बाइबल है, मुक़द्दस किताब, और उसको इशू किया जा रहा है। अलाउज, जो इजाज़त देती है, टू मैन इन दिस लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, कहता है अब मैं उस उम्र तक पहुँच चुका हूँ जो मुक़द्दस किताब इंसान को इस दुनिया पर रहने की इजाज़त देती है, और वो क्या है,
ये मैंने अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया हुआ है। 3 years and 10 बेटा 1 स्कोर होता है 20 का, तो 3 स्कोर कितने हो गए 60 and 10 और 10 70, यानी बाइबल ने 70 साल की जो उम्र है वो इंसान की वैलिडिटी, यानी अल्लाह ताला ने वारंटी दे दी थी कि ये जो मैंने मशीनरी बनाई है ये 70 साल तक चल सकती है और ज़िंदा रह सकती है। ये अल्लाह को यकीन था, लेकिन कुरान पाक में बाद में ये वारंटी नहीं दी, क्योंकि अल्लाह को पता था कि बाद में क्या सूरत हाल और कैसे हालात आने वाले हैं। जैसे कि आज हम 55, 60, 65 पे पाकिस्तान की एवरेज है तो अब वो कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, इसका कोई पता नहीं कब ये लुढ़क जाए। ही गॉट अप फ्रॉम द स्टम्प, वो तने से उठे, एंड वाइप द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, और उन पसीने के कतरों को, यानी बारिश के कतरों जैसे पसीने के कतरे साफ किए, पहुंचे फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस, अपने सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरे से, विद हिज ब्लू बिग ब्लू बैंडना, बैंडना मीन हैंकरचीफ, बड़ा सा रुमाल जो साफा सा बुजुर्गों ने रखा होता है ये कंधे पे सॉरी, उससे उन्होंने अपने झुर्रियों वाले सुर्ख चेहरे को साफ किया। एंड समथिंग एल्स, यस ये आपका कॉमा एक और एड्रेसिव कॉमा, और ये रिपोर्टिंग स्पीच नैरेटिव कॉमा, और कुछ और जैस ही सेड मोशनिंग इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए, फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, और ऊपर वाले किनारे की जानिब मुझे इशारा करते हुए, उस साफ किए हुए खेत की तरफ इशारा करते हुए पैरवी के लिए, और कहा कुछ और भी है जैस, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 and 10। अब बाप बेटे को कह रहे तुम नहीं समझ सकते जब तक तुम इस 70 साल की एज पर नहीं, उम्र पर नहीं आ जाते। ये बात ठीक है कुछ बातें हमें बाद में समझ आती हैं जब हम उस एज में पहुंचते हैं बड़ों की, और वैसे इग्नोर करते हैं। आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज बोरोड, इन सालों के बाद तुम्हारा वक्त उधार का है, यानी एक्स्ट्रा टाइम, बोनस है, बोरोड बोनस। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप इस तरह के वक्त में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, रहते हैं, सम टाइम गोज बैक, कुछ वापस याद दिलाता है, कुछ वापस ले जाता है तुम्हें, समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कुछ ऐसा जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता, जिसे बयान नहीं कर सकता मैं, यानी ऐसी यादें माजी की, और बुढ़ापे में बंदा पूरे माजी की यादों से ही वो ज़िंदा रहता है और उसी को याद करके वो जीता है। इसीलिए कहते हैं ना, जवानी में इतने तमाशे करो, इतना एक्सप्लोर करो इस दुनिया को, उतने एक्सपीरियंसेस लो ताकि बुढ़ापे में वो सुनाते सुनाते गुजर जाए। यू गो बैक टू द प्लेसेस, तुम उन जगहों पर वापस जाते हो, यू न्यू एंड लव, जिन्हें तुम जानते थे और मोहब्बत करते थे। सी दिस स्टीप हिल स्लो, इस अमूदी ढलान की तरफ देखो। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर हिम, उन्होंने ऊपर वाले दायरे से नीचे इशारा करते हुए कहा, ऑफ द क्लियरिंग, उस साफ किए हुए खेत से, टूवर्ड द डी वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की जानिब। योर मदर एंड आई, ये यहाँ पर एक पॉइंट है हर लेसन में, यानी हर रोज़ हर लेक्चर में एक आध ग्रामेटिकल पॉइंट मैं ज़रूर डिस्कस करता हूँ ताकि वो आपके काम आए एंटी टेस्ट में और नेक्स्ट सेकेंड ईयर में की पंक्चुएशन में, इसमें करेक्शन में। यू एंड आई, ये पॉइंट समझ लीजिएगा ये पॉइंट है 1, 3, 2 और 2, 3, 1, ये पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के नंबर है। मतलब फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन कब आता है, देखिए फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन, यानी पहला 1, 3, 2। बेटा ये कब यूज़ करते हैं, जब आप कोई बुरा काम कर रहे हो तो इखलाकी तौर पर आप अपने आप को पहले रखते हैं, और हम क्या करते हैं, हम अगर बुरा काम करें तो हम कहते हैं इन्हें किया था, इसने किया था पहले दूसरों को आगे रखते हैं। तो लैंग्वेज के तकाजे और मॉरल वैल्यूज़ कहती हैं, अगर कोई बुरा काम सर अंजाम देते हैं ग्रुप की सूरत में तो पहले अपने आप को रिप्रेजेंट करे रखें, और अगर अच्छा करते हैं तो पहले दूसरों को क्रेडिट दें, ना कि अपने आप को। अगर कोई अच्छा काम करे तो आप सबसे पहले कहते हैं मैं किया, ये मैंने किया, तो ये ऐसी सेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये रूल है, देखें, आई, ही एंड यू टोल्ड अ लाई, बुरा काम किया, झूठ बोला, तो पहले अपने आप को रोको। मैंने, उसने और आपने झूठ बोला। अब देखें, यू, ही एंड आई ऑफर्ड प्रेयर, अब अच्छा काम है तो बेटा आप दूसरों को रखें, आपने, यानी थर्ड पर्सन दरम्यान में रहेगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मूव करेगा। यू, ही एंड आई ऑफर्ड प्रेयर, ये पंक्चुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डिस्कस करना चाहा। कहता है तुम्हारी माँ और मैंने, अब देखो अपनी माँ को, यानी उसकी माँ को क्रेडिट दे रहा है, खुद को नहीं पहले रखा, अच्छा काम करने जा रहा है। When she was 19, जब 19 की थी, and I was 22 और मैं 22 का था, cleared this mountain slope together, ये पहाड़ी ढलान हम दोनों ने मिलकर, इकट्ठे मिलकर साफ़ की थी। ये जी आज का आपका लेसन, आप आज आपकी 80%, 70% ट्रांसलेशन हो गई है,
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे। आपको पता है पहले लेक्चर और इस लेसन के यानी लेक्चर नंबर 7 और 8 में हमने लेटर्स डिस्कस किया, लेटर पैटर्न डिस्कस किया, ब्लॉक और सेमी ब्लॉक लेटर्स को डिस्कस किया। अब हम एप्लीकेशन को साथ एप्लीकेशन सॉरी दूसरा लेटर है और पहला लेटर था पहले लेक्चर में, अब दूसरे लेटर को आप अच्छे से याद करें और टाइटल मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। यह आपकी असाइनमेंट है, अपनी हेल्पिंग बुक से कहीं से भी इसको लिखें और इसको मेल कर दें या आप इसे याद कर लें ताकि बवक्त आपकी एग्ज़ाम में काम आए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो ये मैंने पैटर्न डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने इस पैटर्न को समझना है तो प्रीवियस लेक्चर को देखें, उसमें हर चीज़ को मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू सो मच, योर टीचर HM सिकंदर, और सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you so much for joining us. It's Apex LMS online classes. Allah Hafiz.